जिंदगी से हार गई हाथरस की निर्भया। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है। 15 दिनों तक लड़ती रही जिंदगी की जंग। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन चारों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। गांव के दबंगों पर गैंग रेप का आरोप। जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे, हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। गैंग रेप के बाद दबंगों ने काट ली थी जीभ। कहाँ है पुलिस और पुलिस प्रशासन? इसके मतलब राजनीतिक द्वेष से तो आप काम करते हो, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आप नहीं रोक पा रहे हो। हाथरस की बेटी को कब मिलेगा इंसाफ? कार्रवाई करी गई थी, कार्रवाई के साथ जो लोग हैं दोषी उनको पकड़ा भी गया है और कानून अपना काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देश की एक और बेटी के साथ अत्याचार हुआ है। देश की एक और बेटी के साथ दिल दहला देने वाली क्रूरता हुई है। दिल्ली में निर्भया के साथ जिस तरह की बेरहमी की गई थी, वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आया है, जहां 19 साल की एक लड़की से गैंग रेप किया गया, फिर उसके साथ बेरहमी की गई। इस घटना में लड़की इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आइए हम आपको पूरी घटना की जानकारी दे देते हैं। हुआ क्या इस लड़की के साथ? दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। हाथरस की 19 साल की गैंग रेप पीड़िता की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वो भर्ती थी। 14 सितंबर को हाथरस में हुआ था गैंग रेप। गांव के 4 युवकों पर गैंग रेप का आरोप लगा। गैंग रेप के बाद लड़की के साथ क्रूरता की गई। आरोपियों ने लड़की की जीभ तक काट ली थी। होश में आने के बाद उसने इशारों में अपने साथ हुई आपबीती का जिक्र किया। इलाज के लिए अलीगढ़ से दिल्ली किया गया था शिफ्ट। पुलिस ने गैंग रेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग रेप पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में गैंग रेप के शिकार एक और बेटी ने दम तोड़ दिया है। वो 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही है, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि वो इसे झेल नहीं पाई और आखिरकार दिल्ली के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पीड़िता के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो 4 आरोप बेटी ने उसमें बयान दिए हैं कि क्या कहते 4 आरोपी उन लड़की ने पहचान लिए। आरोपियों के बारे में बेटी बोल रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, पापा फांसी की सजा दिलवाना। बोल योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन 4 आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। मामला हाथरस का है। 14 सितंबर को गांव के ही 4 दबंगों ने 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप किया था। गैंग रेप के बाद दबंगों ने उसकी जीभ भी काट दी ताकि अपनी जुबान न खोल पाए और उनकी जो रीढ़ की ये हड्डियां हैं तीनों तोड़ दी गई। मतलब गर्दन की जो हड्डियां होती है, मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो भी तोड़ दी गई थी उनकी, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें फांसी हो। हम सभी चाहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी संदीप, लवकुश, रामू और रवि को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और अभियुक्तों को ये कोशिश की जाएगी कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक करें और मैक्सिमम सजा दिलाएं। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में उनकी मदद नहीं की। पुलिस के इतनी मदद नहीं हो पाई। तो हम लोग घबराए हुए थे
तो उन लोगों ने कहा कहते मतलब रिपोर्ट भी ढंग से नहीं ली। हाथरस की बेटी को इंसाफ का इंतजार है। परिजनों की मांग है कि जिस तरह से दिल्ली के निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे तक चढ़ा दिया गया, वैसे ही हाथरस की बेटी के साथ क्रूरता करने वालों को भी सजाए मौत दी जाए। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, एक बार फिर से निर्भया कांड की यादें ताज़ा हो गई हैं। पूरे देश को, पूरे समाज को झकझोर देने वाली ये घटना और शर्मसार कर देने वाली घटना। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी निर्भया कांड के बाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया, निर्भया फंड का गठन किया गया था, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं 10 साल के बाद भी। बिल्कुल मीमांसा, स्थिति कमोबेश वही है जो आज से 10 साल पहले हुई थी। निर्भया के टाइम पे कई कानून बनाए गए और ये भी बताया गया कि जब भी कोई ऐसी ब्रूटल घटना या रेप जैसी घटना सामने आएगी तो आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई जाएगी। ऐसे अपराध दोबारा ना हो इसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए, पॉस्को के तहत कानून बनाया गया। लेकिन स्थिति कमोबेश वही है। जिस तरीके से हाथरस की इस बेटी के साथ जो क्रूरता हुई निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाली है, सर को झुकाने वाली है। 4 दबंग लड़के, गांव के दबंग लड़के इस लड़की के साथ रेप करते हैं, गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। चूँकि लड़की अपने बयान में ना कह दे इसलिए उसका जीभ भी काट दिया जाता है, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस पुलिस की कार्यशैली को कैसे बदलेंगे इस सिस्टम को। जब परिवार पुलिस के पास पहुंचता है तो उनका ये बयान सामने आता है कि इस लड़की बहाना कर रही है, इसको यहाँ से ले जाओ नहीं तो हम फंस जाएंगे। अगर ऐसी बातें सामने आए तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं घटती है, कैसे बेटी को, देश की बेटी को, हाथरस की बेटी को, चाहे वो किसी भी राज्य की बेटी हो, उसे इंसाफ कैसे मिलेगा। यही वजह है कि 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद वो दम तोड़ दी, लेकिन जाते जाते अपने परिवार से एक ही शब्द बोल के गई कि उसे इंसाफ दो, जिन लोगों ने उसके साथ ऐसी घटनाएं घटी है उसे भी फांसी की सजा दो। हालांकि इस मामले में यूपी पुलिस ने 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस केस को कैसे ट्रायल पे ले जाता है, कैसे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई सके। क्योंकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, पूरे देश में एक ही आवाज उठी, लगातार लंबी लड़ाई लड़ी गई। यही इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है इस लड़की के लिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, हम पीड़िता के परिवार की मदद करेंगे। जब ये पकड़े जाते हैं उनका कन्विक्शन टाइम पे हो। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन और देरी से जो प्रोसीजरल डिलेज होती हैं जजमेंट में, वो भी एक बड़ा कारण है। जबकि बहुत सारी सरकारों ने ये चेंज किया है कि रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत डिलेज होती हैं। मैं चाहूँगी कि ये डिलेज थोड़े कम हों और कन्विक्शन जल्दी हो। शायद ये डर का, तभी ये जो हम चाहते हैं कि ये डर बने, ऐसे कामों के लिए लोग डरें करने से पहले, तो वो संभव हो पाएगा। और इस घटना को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। तो सियासत भी खूब होती है ऐसे मामलों पर, लेकिन सवाल यह है कि सरकारें तो आती और जाती रहेंगी, लेकिन बेटियों का अपमान इस देश में कब तक होता रहेगा। आखिरकार इस देश के जो मुजरिम हैं उन्हें कानून से डर क्यों नहीं लगता है, ये बड़ा सवाल है। हाथरस की घटना को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और उधर राज्य सरकार ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। एक उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोके आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। क्या कर रही उत्तर प्रदेश? ठोक दो बोलेगी। ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। आपकी पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है कि गोली मार दो। अरे गोली मारने से होता है? आप कानून का डर तो पैदा करिए, इन लोगों में डर ही नहीं पैदा हो रहा है। योगी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और कानून के तहत जो कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जा रही है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस समय वो FIR दर्ज करवाने के लिए आए थे तुरंत करा गया था
कार्रवाई करी गई थी। कार्रवाई के साथ जो लोग हैं दोषी उनको पकड़ा भी गया है और कानून अपना काम कर रहा है। और जहाँ तक कि ये संवेदनशील है घटना, अब इस घटना में उचित नहीं होता मगर कहना, मगर जो भी सरकार की तरफ से मदद दी जाती है वो दी गई है। और इसके अंदर जो पार्थिव शरीर है उसका भी प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द परिवार को दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर में एक के बाद एक तबाहतोड़ छोटी छोटी बच्चियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कहां है उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल, कहां है सरकार का इकबाल, कहां है सदस्य टीम 11, कहां है पुलिस और पुलिस प्रशासन? इसके मतलब राजनीतिक द्वेष है तो आप काम करते हो, लेकिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आप नहीं रोक पा रहे हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो ही नहीं सकती कि हम महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है देश के अंदर में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद करेंगी अपराधियों की, और इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र हम बच्ची को न्याय दिलाएंगे। तो सरकार ने मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि न तो इस बेटी की जान वापस लौटेगी, न ही उसका स्वाभिमान उसे मिलेगा। और आखिरकार इंसाफ के लिए इस देश में कितनी बेटियों को अपनी बलि दे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.